जो हमारे सोसाइटी में एक वायरस है सोशल कंडीशनिंग ऑफ रिस्क एवर्शन, उसका देखिए मेन रीज़न क्या है, हमारे सोसाइटी में ना एग्जाम्पल्स नहीं क्रिएट हुए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट एंड जो भी नए नए स्टार्टअप्स आने लगे, तो ये एक एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल्स के वजह से एस्पिरेशन आ रहा है लोगों में। इसके पहले तो एग्जाम्पल्स था ही नहीं, तो लोग मोस्टली वही सीए बन गया, आईएएस बन गया। लोग क्या देखते थे कि अगर लड़का पढ़ लिख के सीए आईएएस एमबीए कर लिया तो लाइफ सेटल हो जाएगा। उसके आगे का एग्जाम्पल ही नहीं था लोगों के पास। अब आ रहा है कि एक स्टार्टअप वेव आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, कि नौकरी में कुछ रखा नहीं है। जेनजीज भी टॉक्सिक कल्चर को रोज क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्यों स्लेव बन के रहें, हम अपना इंडिपेंडेंट करें। तो उसके वजह से क्या एक चेंज आ रहा है, लेकिन मोस्टली अभी भी सोसाइटी 80-90% अनअवेयर है। वो सोशल कंडीशनिंग क्या है कि एक गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, एक आईएएस बन जाओ, रिस्क मत लो, जल्दी से जल्दी तुम एक जॉब पकड़ो ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की मिली, उसके बाद तुम एक घर ले लो, घर ईएमआई पे लो या अपना लो, जो भी लेके लाइफ टाइम एक बच्चे को पालो और मर जाओ। तो सोशल फिलॉसफी यही है, मतलब इसके अलावा लाइफ जीने का कोई और तरीका भी है, इसके एग्जाम्पल्स नहीं है। पर अब आ रहे हैं धीरे धीरे। आप देख रहे हो कि एक यंग लड़के 27-28 साल में पैसा बना रहे हैं, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। दोस्तों एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, तो लोग भी अब धीरे धीरे जैसे एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, लोग भी धीरे धीरे माइग्रेट करने लगेंगे। लोग भी धीरे धीरे, आप देखोगे मेरा प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में गिग इकोनॉमी हो जाएगा। गिग इकोनॉमी मतलब क्या, कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सबके पास एआई का पावर रहेगा। वो एआई और इंटेलिजेंस यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बना सकेगा, वो अपना प्रोडक्ट बेच सकेगा। तो उसको किसी पे जो बार्टर सिस्टम होता था वही टाइम पे हम जाएंगे कि परमानेंट एम्प्लॉय रहने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे शेयर्ड इकोनॉमी और बार्टर जो इकोनॉमी था एक टाइम पे, वो आ जाएगा बिकॉज ऑफ एआई, जो हर लोगों को एनेबल करेगा। पर अभी उसमें टाइम है। तब तक सोसाइटी में रिच बनना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोग अनअवेयर हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों को जो लाइफ दिख रही है वो यही है कि सरकारी नौकरी पकड़ लो, ये पकड़ लो, तो लाइफ ऐसे ही चल रही है। और उस साइकिल ऑफ लाइफ में आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो रिस्क एवर्स लाइफ है। देखिए, पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको नए प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, सोसाइटी को वैल्यू देना पड़ेगा। 10% चांस ही है सक्सेस का, 90% फेलियर है। पर आप ओवर लॉन्ग पीरियड करोगे, 7-8 चीज़ें आप ट्राई करोगे, तो ओवर लॉन्ग पीरियड आप सक्सेस हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप 22 में जॉब करने के अलावा आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, आप फेल होते हो, फिर 23 में बनाते हो, 25 में बनाते हो, आप 7-8 साल एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो सिंस सक्सेस रेट 10% है, 10 साल में आपका अगर एक भी चल गया, आपका वो सारे लॉसेस को कवर कर देगा। बाय 32-33 आपके पैसे बन जाएंगे, जो जॉब में कभी भी नहीं बनेंगे। तो रिस्क टेकिंग से असिमेट्रिक पे ऑफ आता है, और जॉब में क्या लीनियर पे ऑफ आता है। मतलब 40 से 50 में आपका ग्राफ ऐसे रहेगा, और आपका अगर आप रिस्क लोगे तो असिमेट्रिक पे ऑफ रहेगा, कि शुरू में फेलियर्स आएगा, एक भी अगर चला तो टेक ऑफ कर जाएगा। तो ओवर 10 ईयर्स बिजनेस और रिस्क टेकिंग विल मेक मोर मनी। पर ये सोशल कंडीशनिंग हमारे सोसाइटी में नहीं है। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग 22-23 में पहले ही उनका हैंड टू माउथ है। एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन है कि फटाफट घर खर्चा चलाए, घर खर्चे के वाले पड़े, तो रिस्क लेंगे कैसे। तो इसके वजह से लोग रिस्क लेते नहीं हैं, उस रिस्क में अटक जाते हैं और लाइफ टाइम उनकी निकल जाती है। और इंडिया में आप जानते ही हो, सेटलिंग माइंडसेट है। 27-28 में लोग शादी कर लेते हैं, 30 में लोन ले लेते हैं, 32 तक 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद 32 के बाद तो और रिस्क टेकिंग का जो प्रोबेबिलिटी है 0 हो जाता है, और आपके पैसे नहीं बनते। तो आदमी एक मीडियोकर लीनियर लाइफ जीता है, जिसमें असिमेट्रिसिटी है ही नहीं। आप कभी रिस्क ले ही नहीं रहे हो, आप बेट्स ले ही नहीं रहे हो, आपके पैसे बनने के चांसेस है ही नहीं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि इंडिया में नॉलेज नहीं है और सोशल कंडीशनिंग का। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।